નમસ્કાર, આપની સાથે ગુજરાત પ્લસ ન્યૂઝ સાથે હું છું ઇમ્તિયાઝ ગઝન. હવે આજે આપણે વાત કરવી છે એક અનોખા ટોપિકની. મેં થોડા દિવસો પહેલા વાત કરી હતી કે આપણી સાથે એક માસ્ટર શેફ છે, જે ઇન્ટરનેશનલ શેફ છે, રાજેશ કુમાર શર્માજી, જે આપણી સાથે લાઈવ જોડાવાના છે દિલ્હીથી. તો જે આપણે મહેમાનની વાત જોઈ રહ્યા હતા, એ મહેમાન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. राजेश कुमार जी, स्वागत है आपका गुजरात प्लस न्यूज में। नमस्कार गुजरात प्लस न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरव्यू। और मुझे बड़ी खुशी है आपसे बात करके। और मैं आपके साथ चाहता हूं कि समाज में जो भी इस टाइम काफी परेशानियां चल रही है कोरोना की वजह से, उसके साथ होटल इंडस्ट्री के कितने बुरे हाल हैं और वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। और बाकी जो आप पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो पूछिए मोटा भाई, क्या पूछना चाहेंगे? सर, अभी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अभी तक कितने देशों में, कितनी कंट्री में आप घूमे हैं? देखिए सर, इस टाइम ऊपर वाले की दया से कम 25-26 कंट्री घूम चुका हूँ। और अच्छा। यूएसए, न्यूजीलैंड, दुबई, कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, 25-26 कंट्री में घूम चुका हूँ। और सब जगह घूमने के बाद होटलों का एक्सपीरियंस लिया है। 5 स्टार होटल से लेके 7 स्टार होटल, दुबई में 7 स्टार होटल, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होटल में मैंने काम करा है। और गुजरात में मैंने आपका फॉर्चून होटल्स और छोटे रेस्टोरेंट से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। ओसवाल रेस्टोरेंट गुजरात में जलेबी फाफड़े के लिए काफी पॉपुलर है। तो मैंने गुजरात का फूड के लिए भी स्पेशल स्टडी करने के लिए विदेश से मैं इंडिया आया हूँ कि क्यों हमारा गुजराती फूड इतना पॉपुलर नहीं है। क्योंकि गुजराती फूड नंबर 1 है, टेस्ट अच्छा है और लोगों को कम मालूम है कि जलेबी फाफड़े का क्या टेस्ट होता है, ओंधियों का क्या टेस्ट होता है, सेब खामनी का मतलब क्या टेस्ट होता है, तो लोगों को कम मालूम। जी मतलब सर, आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है अपन को यहाँ पे। अच्छा। थोड़ा ज्यादा मतलब आवाज में बोलिएगा, ताकि अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को मतलब सुन सके आराम से। और सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इतनी कंट्री घूमे, इसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा राज्य और कौन सा देश लगा, वो जरा आप बताइए। देखिए सर, मैं सारी अच्छी कंट्रियां तो घूमा हूँ। और सबसे बेस्ट हमारा हिंदुस्तान है, जहां पे राम राज्य है। और बाकी कंट्रियों में कंट्री कोरिया कंट्री नंबर 1 कंट्री है। और जापान, वहां पे क्या है, रिस्पेक्ट है और ऑनेस्ट पीपल है, ईमानदार लोग हैं जो कि अपने हिंदुस्तानी लोगों की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने उन कोरिया में काफी टाइम काम करा है। वहां के जो लोग हैं अपने हिंदुस्तानी लोगों से मतलब रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं और अच्छा। सीखने की भावना उनमें ज्यादा रहती है। जी सर। सर, मैं आपको बताऊंगा, आप नेक्स्ट सवाल होगा मेरा कि मतलब अभी देखो कोरोना काल चल रहा है, जी उसमें आप तो मतलब बड़ी बड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटलों में काम कर चुके हैं। तो जी अभी खास करके कोरोना काल में जो होटलों में और रेस्टोरेंट में कैसे नियम रखने चाहिए, हाँ। रूल्स क्या ये होने चाहिए? कोरोना काल का टाइम है, इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जो रूल्स होने चाहिए, जो होटल इंडस्ट्री के रूल्स हैं वो 20 से 25 रूल्स होते हैं। वो मैं नंबर 1 करके आपको बता जी। दूं। नंबर 1, जो कि होटल इंडस्ट्री में अभी कोरोना का टाइम है, तो सबसे पहले जब भी आप रेस्टोरेंट में एंट्री करें तो सैनिटाइजर पूरी बॉडी का होना चाहिए। शेफ जी। लोग हैं, पूरा ग्लव्स पहने हो और मास्क पहने हो, कवर होना चाहिए आंखों तक का, और मास्क भी पहना होना चाहिए। पूरा बॉडी उनकी सैनिटाइजर होनी चाहिए। जब एंट्री करें होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर, एंट्री करने से पहले ही वो बाहर ही अपना हाथ धोए अच्छी तरह से, जी। डिटोल से और अच्छे केमिकल साबुन से, जो कि अच्छा। अच्छा हो। नंबर 2, उसके लिए रेस्टोरेंट के बाद एंट्री करने के बाद आपको पेस्ट कंट्रोल रेस्टोरेंट में होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोलिंग किसको कहते हैं? पेस्ट कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि खाली समय में रेस्टोरेंट के अंदर जब आपका गेस्ट ना हो, पेस्ट कंट्रोलिंग मतलब कोई भी कॉकरोच या चूहे वगैरह या माउस वगैरह नहीं होने चाहिए रेस्टोरेंटों के अंदर। वो क्लीनिंग के लिए मेडिसिन, कीटनाशक दवाई डाली जाती है कि जिससे कि अंदर का किचन का और रेस्टोरेंट का माहौल
स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे कि कोई भी कीटाणु अंदर ना हो। दूसरा पानी का जो रूल्स है कि पानी किचन के अंदर जो कुकिंग करते हैं हम लोग, वो पानी या तो आरओ का होना चाहिए या बेसलेट वाटर होना चाहिए कुकिंग के लिए। और जो बर्तन धोने का है उसके लिए आपको पानी अलग अलग लेना चाहिए। और सर दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि जी देखो जो नॉर्मली घर का किचन उसमें क्या रूल्स होने चाहिए, मतलब कैसे ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मुझे समझ नहीं, आपका दोबारा क्वेश्चन करिए, आवाज के लिए नहीं है आपका। सर अब आवाज आ रहा है। हाँ आ रहा है, अब आ रहा है आवाज, बोलिए। सर मैं ये बता रहा था कि ज्यादातर अपने घरों का किचन होता है, उसमें मतलब कैसे रूल्स होना चाहिए और कैसे मतलब ख्याल रखना चाहिए। हाँ, घरों में भी हमें क्या किचन के सफाई रखनी चाहिए। गैस वगैरह आपने देखा होगा कि घरों में भी आपने रोटी बनाती है लेडीज, घरों में चपाती बनाती है तो वो चकला कभी नहीं धोते वो लोग अच्छी तरह से। रोटी हाँ, बनाई, वो चकला हाँ, रख देते इसीलिए हैं। सर ये सवाल जरूरी था क्योंकि अपने घरों के किचन में कैसे मतलब ख्याल रखना चाहिए और कैसे सब करना चाहिए। हाँ, मैं आपको रूल्स बताता हूँ। किचन के अंदर भी आपको किचन के अंदर भी क्लीनिंग रखना चाहिए। डिटॉल्स वगैरह से सब कपड़े वपड़े जो भी डस्टर वस्टर है सब डिटॉल से धोने चाहिए। और नंबर 2, उसके अंदर भी आपका खाने के अंदर जो हॉट फूड है, हॉट फूड मतलब जिसका टेम्परेचर 60 सेल्सियस होना चाहिए, खाना गर्म जी, कुक करके देना चाहिए। ठंडा है जी, तो उसकी डिग्री 5 डिग्री फूड की होनी चाहिए। किचन में आपने देखा कि कई बार हमारी घरेलू महिलाएं क्या करती हैं, तवा रोटी बनाई और वो तवा ऐसे ही रख देती है। उसको तवे हाँ, को रोटी बनाने के बाद उसको अच्छी तरह से धोएं और एक ड्राई एरिया में उल्टा करके रखें। सही, नंबर 2, चकला जो जिसपे रोटी बेलते हैं, जो रोटी बेलते हैं उसको भी रोटी बनाने के बाद अच्छी तरह से धो के ड्राई करके वो एक अच्छी जगह पे रखे, साफ सुथरा। दूसरा जी, डस्टर, जो डस्टर होते हैं किचन के डस्टर, वो ग्रीन होने चाहिए, हरे रंग के डस्टर हो। वो ओनली फॉर आपका कपड़ा जो प्लेटें वलेटें किचन की साफ करें या किचन का ही सामान जो क्लीनिंग करें। बाकी जो हाँ, डस्टर दूसरे होने हैं वो लाल होने चाहिए, रेस्टोरेंट में भी और घर के अंदर भी। बाहर आप कोई जी, भी यूज करते हैं तो रेड कलर का हो, किचन के अंदर ग्रीन होना चाहिए। नंबर 3, कच्चा और पक्का फूड। कच्चा फ्रिज में क्या इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। कच्चा रॉ मटेरियल अलग होना चाहिए और पका जो फूड कुक है वो अलग होना चाहिए। राइट सर। नंबर 2, राइट, वेज वेज के जो डिब्बे हैं, जो गुजरात में मोस्टली वेजिटेरियन पीपल है, बट समबडी हैव पीपल फॉर नॉन वेज लाइक इट, तो वेज के बॉक्स का अलग होना चाहिए, उसके ऊपर ग्रीन लेबल लगा होना चाहिए वेजिटेरियन पे। यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज के ऊपर रेड कलर का स्टिकर लगा होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। नंबर 2, एक्सपायरी डेट। यदि आज आपने खाना बनाया है तो वो कितने दिन तक चलेगा, तो 3 दिन 2 दिन अगर फ्रिज के अंदर रख रहे हैं तो उसके ऊपर मेकिंग डेट और एक्सपायरी डेट ये जरूर होना चाहिए। जैसे कि आप मेडिसिन के ऊपर दिन लिखा होता है कि हाँ भाई ये मेडिसिन कब हाँ, एक्सपायरी होती एक्सपायर्ड, है और कब बनी होती है। तो दिस इज रूल फॉर एक्सपायर्ड, सेम लाइक डॉक्टर। राइट सर। और आइसक्रीम्स वगैरह है, जो आइसक्रीम हम लोग फ्रिज में रखते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है 5 डिग्री माइनस होना चाहिए। और फ्रोजन फूड जो होता है, फ्रोजन जैसे कि ग्रीन पीस हो गए, मटर मटर हो गए या बीन्स हो गए, ऐसी कुछ सब्जियां होती है जो कि 18 सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे होनी चाहिए माइनस। और चॉपिंग बोर्ड, घर के अंदर जो चॉपिंग बोर्ड है वो आपका सब्जी का अलग होना चाहिए, बुचरी के लिए अलग होना चाहिए, जैसे 5 स्टार होटल में होता है। उनके नाइफ भी अलग अलग होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेरियन काट रहे हैं तो ग्रीन चॉपिंग बोर्ड, ग्रीन नाइफ होना चाहिए। सेम ऐसे डस्ट रेड मीट, रेड मीट डस्टबिन भी अलग अलग होने चाहिए। हाँ सबके चॉपिंग बोर्ड अलग अलग होने चाहिए। और सैनिटाइजर उसको इमीडिएटली धोया और अच्छी तरह से कुकिंग सैनिटाइजर स्प्रे आता है वो यूज करने चाहिए क्लीनिंग के लिए। और नंबर 3 जो कि खास एक और मैं बता देता हूं कि चॉप, कैसे कई बार हम लोग कुकिंग करते हैं तो हाथ में नाइफ लग जाता है, कट पड़ जाते हैं, तो उस टाइम कुकिंग के टाइम पे
वो जो लेडीज है या कोई भी शेफ है वो कुकिंग में बैंडेज मत करें, और मोस्टली वो कुकिंग का खाना यूज बनाने मना कर दिया जाए उसको। अगर अच्छा शेफ है उसको बोले भाई आप छुट्टी करिए, आपको मेडिकल लीव दो, क्योंकि वो बैक्टीरिया है, खून आपका कट गया है, फिंगर कट गया है, फिंगर के वो बैक्टीरिया है, ब्लड से वो कहीं पे भी आप कुकिंग करें तो ब्लड उसके अंदर गिरेगा तो बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और सर दूसरा कि कुकिंग के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर 1 जाते हैं, नंबर 2 जाते हैं, वो नेचुरल है, बट कई लोग हाथ नहीं धोते, हाथ नहीं धोते। नंबर 1 मेरे टॉयलेट जाते वक्त, आते वक्त वो अपना हाथ धोए। अच्छा। नंबर 1 करके आ रहे तो साबुन से डेटोल से हाथ धो के आए, टॉयलेट जाने तो हाथ वहां धो के तब कुकिंग करें, उससे पहले नहीं। दूसरा, डस्टर के अलावा डस्टबिन, जो घरों के अंदर डस्टबिन होते हैं, डस्टबिन जिसमें कि हम लोग कचरा फेंकते हैं, आपने देखा होगा डस्टबिन है वो 3 तरह के होने चाहिए। नंबर 1, एक डब्बा में कांच के बॉक्स हो जिसमें कि सिर्फ जी। ओनली फॉर कांच, टूटे हुए बर्तन, कप, प्लेट्स जो भी टूट देता है, बोटल्स होगी, वो कांच का डब्बा अलग होना चाहिए। प्लास्टिक की थैली का डब्बा अलग होना चाहिए। फूड जी। का डब्बा अलग होना चाहिए। ये क्योंकि आपने देखा कि हमारे घरों में जैसे वो आते हैं, कारपोरेशन वाले आते हैं, कोई भी आता है, हम वो इकट्ठा डालेंगे तो वो खाना कई बार वो जानवरों को खिला देते हैं, जिससे जानवरों की डेथ हो सकती है, क्योंकि अंदर कांच पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है। तो इसलिए सही। फूड सेफ्टी के लिए अलग अलग होना चाहिए। जी सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम थोड़ा होटल इंडस्ट्री के बारे में अपन बातचीत करेंगे। सर ज्यादातर होटल इंडस्ट्री मतलब होटलें होती है बड़ी बड़ी, जो रेस्टोरेंट होते हैं, उसमें मतलब स्टाफ को फायर फायर के रिगार्डिंग, मानो कि कोई मतलब आग लगी कि कुछ भी हुआ तो फायर के रिगार्डिंग उसको कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए और कैसे मतलब देखिए, ख्याल रखना यू आर चाहिए। राइट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले कि रेस्टोरेंट के अंदर या किचन के अंदर फायर डिपार्टमेंट का रूल्स वाइज हर महीने के महीने ट्रेनिंग होती है। फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, फायर डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, वो होटल के रेस्टोरेंटों में ट्रेनिंग देते हैं कि गैस के पास आपका रूल्स होते हैं कि ब्लैंकेट, कंबल होते हैं जो फायर ब्लैंकेट होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कढ़ाई के अंदर तेल पड़ा होता है, वो तेल जल जाता है, तो लोग पानी डाल देते हैं, पानी डालने से वो तेल और भड़क जाती है। तो उसके लिए वो क्या है, गैस के सिलेंडर जो कि फायर के सिलेंडर होते हैं, उससे गैस को बुझाया जा सकता है, आग को बुझाया जा सकता है। दूसरा, ब्लैंकेट जो कंबल होते हैं वो कढ़ाई के ऊपर डाल दिए जाते हैं, फायर के ब्लैंकेट होते हैं जिससे कि आग बुझ जाती है। तीसरा, रेता रखते हैं, बाल्टियों में रेता रखते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती है, आग पड़ती है, तो वो रेता ऊपर फेंक देते हैं कि उससे दब जाए आग। तो मोस्टली क्या है कि इसके लिए फायर ट्रेनिंग जरूरी होना चाहिए, और फायर डिपार्टमेंट के लोग आके उनको रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो ट्रेनिंग देते हैं, बाकायदा होटल की तरफ से आते हैं और वो आपको ट्रेनिंग देंगे आपको। जी सर। इसमें में एक तो मतलब स्पेशल जो होते हैं उसके लिए देता है। जी तो मेरी आवाज सॉरी। सुन पा रहे हाँ जी, बोलिए बोलिए। हैं? हाँ, मैं एक स्पेशल सवाल करूंगा जो सेफ के लिए, जो सेफ होते हैं, मतलब जो जी अदर कंट्री में, भारत देश के अलावा अदर कंट्री में काम करने जाते हैं बड़ी बड़ी होटलों में, जो सेफ होते हैं, मास्टर सेफ, इंटरनेशनल सेफ जिसको कहा जाता है, उसको लिए सर दूसरी कंट्री में कैसा होता है, उसकी परिस्थिति कैसी होती है, उसको कैसा काम करना होता देखिए सर, इंडिया में तो टीम होती है, इंडिया में काफी होटलों में, बड़े बड़े होटलों में वहां पे शेफ की टीम होती है, और जो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, फिर उसके नीचे मास्टर शेफ होता है, और उसके नीचे फिर हमारे कौमी लेवल के शेफ होते हैं, जो छोटे छोटे शेफ होते हैं। राइट सर। बाहर कोई मास्टर शेफ नहीं होता, सिर्फ ओनली फॉर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शेफ होते हैं, वो सब मिलजुल के काम करते हैं। है। जी। ठीक है। तो ये होता है होटल इंडस्ट्री के बाहर के रूल्स। मास्टर क्या है, मास्टर होता है कि फॉरेन कंट्री में उसको सब काम करने पड़ते हैं। वहां पे जो मोस्टली हमने करा है, एक रेस्टोरेंट में, छोटे से रेस्टोरेंट में भी 3-3 शेफ होते हैं, 3 शेफ ही वो सारा देखते हैं, और उनके साथ हेल्पर होता है। मतलब ठीक है कोई सर। उसको मतलब अदर कंट्री में जाते हैं तो कोई परेशानी उसको होती है कि आप तो कई सारी कंट्री में जाके आए हैं।
हाँ सर, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि बाहर का भी हमने यूएसए गए हैं, अमेरिका गया हूँ, कनाडा गया हूँ, मेरा खुद का पासपोर्ट होल्ड कर लिया था अमेरिका में, काफी बड़ी कंपनी अच्छा। में काम करने के लिए पासपोर्ट होल्ड कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट होल्ड कर देते हैं। और right। मैं अपने ये आपने बड़ा अच्छा बात तय करी है, जो बताई है मैं जा रहा हूँ मैं आपको, कि हमारे शेफ लोग या पंजाब के लोग होटल का काम सीखते हैं, होटल का काम सीखने के बाद वो अपने गांव में या खेती बाड़ी में जाट हो गए या पंजाबी सरदार हो गए या जो भी हमारे जैसे पंजाबी हैं, वो लोग क्या है, अपनी जमीन करोड़ों की प्रॉपर्टी जो उनके बाबा दादाओं की प्रॉपर्टी होती है, खेती बाड़ी होती है, उसको बेच के वो विदेशों में जाते हैं। अच्छा। विदेशों में जाने के बाद उनको ये नहीं पता, जो यहाँ पे खेती नहीं करता वहां पे जाके वो माली बन जाता है। अच्छा। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको मजबूरी होती है, क्योंकि वो इंडिया में पैसा जमीनें बेच के फॉरेन कंट्री में आए हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई डिप्लोमा नहीं होता, होटल इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो इंडिया में छोटे मोटे ढाबों में सीखाते हैं, और वो जाके वहां पे सोचते कि हम कुक बन गए या शेफ बन गए या मास्टर शेफ बन गए, पर वहां पे अच्छा। उनको मजबूरी में काम धंधा आता नहीं है, तो वो मजबूरी में फिर क्या लेबर का काम करते हैं। ठीक है, जो हिंदुस्तान में खेती बाड़ी नहीं करते वहां पे जाके वो माली बन जाते हैं, वहां पे अच्छा। माली बन के वो काम करते हैं। ठीक है, हम्म। तो आप जी भी सर। गुजरात में रहते हैं, आपको तो मालूम है, वहां पे हमारे गुजरात में काफी लोग क्रेजी हैं अमेरिका में जाने के, कनाडा में जाने के, पर जब वहां पे जाते हैं तो वो अच्छे अच्छे डॉक्टर, हमारे अंडर हमारे पास एमबीबीएस एक डॉक्टर था, और मुझे नहीं पता था कि वो डॉक्टर है, वो डिग्री लेके आए, हार्ट सर्जन था इंडिया में, डॉक्टर था, हार्ट स्पेशलिस्ट, और वहां अच्छा। पे आए। तो अमेरिका क्या क्या, क्योंकि अमेरिका में डॉक्टर का डिग्री आपको अलग लेना पड़ेगा, आप चाहे इंडिया में एमबीबीएस हो या टॉप के डॉक्टर हो, कुछ भी है, वो इंडिया में वैल्यू है, पर आपको फॉरेन कंट्री में उनके हिसाब से डिग्री या डिप्लोमा लेना पड़ता है। अलग से। और जी, तो वो सर हमारे अभी। पास प्याज छिल रहे, डॉक्टर डॉक्टर आप बिलीव करेंगे वो रो पड़े, डॉक्टर एमबीबीएस, तो वो रो पड़े, हमने कभी आप क्यों रो रहे हो, कह रहे भैया मैंने डिग्री ली है, मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं कहा सर अभी क्या करेंगे, आप डॉक्टर है तो यहाँ पे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। तो वो पार्ट टाइम करते थे हमारे पास, शेफ लोगों के पास हमारे पास आके प्याज छीलते थे। तो ये सिचुएशन होती है, इंडिया में हमारे वैल्यू है पर बाहर डिफरेंट। जी सर। जी सर, अभी मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि जो मास्टर शेफ कहते हैं अपन, जो मेन मास्टर शेफ किसको कहा जाता है? ओरिजिनल मास्टर शेफ कौन कहलाता है मास्टर शेफ? सर। देखिए सर, ये आपने बड़ा अच्छा, जब मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, मास्टर ये नहीं होता है, मैंने आप कई बार इंटरव्यू में मुझे लोग पूछते हैं तो मैं यही बताता हूँ कि मास्टर ये नहीं है कि टीवी में आपने रेसिपी ली, वो तो सड़क पे ऊपर कोई भी ऑटो वाला भी होगा ना, जो आपके रिक्शा चलाने वाला, लॉरी चलाने वाला, उसको 5-6 रेसिपियां दे दी जाए कि भैया स्क्रीन टेस्ट है भैया, कल तुम्हारा ये 5 रेसिपी आपने बनानी है, तो बच्चे को जैसे ट्रेन कर दिया जाता है, तो आप किसी सड़क के ऊपर जो रिक्शा चलाने वाला है ना, उसको दे देंगे, मीडिया उसको टॉप पे पहुंचा देगी। आपने देखा बड़े बड़े चैनलों में उनको टॉप बना दिया है। ठीक है, जो नॉर्मल मास्टर है उनको ये नहीं मालूम कि मास्टर का मतलब क्या है। मास्टर ना दिल से पूछा जाए, हमने स्ट्रगलिंग करी है, हमारे बाप दादाओं ने स्ट्रगलिंग करी है, पर हमने आज तक मास्टर नहीं बोला, क्योंकि हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, हम एज ए कुक और शेफ समझते हैं। राइट सर। इसीलिए और मास्टर इसीलिए का सर ये मतलब सवाल होता किया है, कि मास्टर शेफ किसको कहा जाता है और ओरिजिनल मास्टर शेफ होता कौन है? हाँ ये देखिए, आपको बताए, मास्टर का मेरे को मतलब होता बताए। है टीम वर्क, आप। टीम वर्क, टीम वर्क, फैमिली की तरह काम करा जाए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यू नेवर प्राउड, यू नेवर शो कि आई एम लाइक दिस, आई गिव टू टीवी प्रोग्राम, आई एम मास्टर। बट मास्टर का आपको नहीं मालूम कि मास्टर को एक छोटा सा बच्चा भी फेल कर सकता है। सड़क के ऊपर लारी लगाने वाला भी एक मास्टर है, वो समोसे बनाता है, कभी हो सकता है वो मास्टर वो नहीं बना पाएगा जो कि लॉरी वाला टेस्ट दे देगा आपको। आपने देखा होगा लीलवा कचौड़ी बनाने वाला गुजरात में, मैं जब मास्टर शेफ होते हुए भी मैं ओसवाल रेस्टोरेंट में गया, 2-3 और रेस्टोरेंट में गया जहां पे उनके रेस्टोरेंट में देखा कि क्यों जलेबी फाफड़ा की लाइन लगती है, तो हमने स्टडी करा कि भैया इनका ये नुस्खा है, इसमें मास्टर नहीं, हम सीखना चाहिए, इसमें मैं नहीं लाना चाहिए कि मैं मास्टर हूं। और आपने कुछ बनना है, सबसे पहले
आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के बाद आप अपने घर पे आप अपनी मदर से सीख सकते हैं। हमारी माँ भी मास्टर है, भाई भी, बहन भी मास्टर है। हम अपनी माँ बहन से सीख सकते हैं। हमारी माँ, हाँ, आप देखते मतलब हैं घर में जो दाल घर में तड़का बनाती है। आपको पता होगा घर कि में आपकी जो अच्छा मदर ने खाना आपकी, बनाती है, पूरे घर की जो रसोई करती है, वो भी मास्टर कहलाती है। हाँ, तो घर की सिस्टर मदर वो भी मास्टर है। आजकल घर घर में होम शेफ है। मैं आपको अच्छा क्वेश्चन करा। एक मैं समय भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिल्ली से हम लोग गुजरात आ रहे हैं, और एक हर्षा पटेल मैडम है, कौशल्या इवेंट ऑर्गेनाइजर करती है, उनके हाँ, साथ उस मिलके हम लोग कुकिंग कर रहे हैं। और अभी मौका मिला तो हम आपके साथ भी मिलेंगे कि घर घर में जाके हम दिखाएंगे आपके माध्यम से कि मास्टर किसको बोलते हैं। कई चीजें हम लोग प्रोफेशनल होते हुए नहीं बना सकते, जो हमारे घर में मदर या हमारी सिस्टर, ठीक है, या भाभी वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, सड़क के ऊपर भी तो मास्टर है ना भाई। सड़क के ऊपर भी एक से एक कारीगर बैठा हुआ है, आप उनको मास्टर क्यों नहीं बोलते? कभी किसी की शादी होती है, आपने देखा होगा तंदूर पे रोटी लगाता है, रोटी नान लगाने वाला। सड़क तंदूर की जब शादी होती है वो अकेला बंदा होता है। तो मैं बड़े बड़े शेफों को बोल सकता हूँ चैलेंज के साथ, वो टीवी में आ गए हैं, वो मास्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने। राष्ट्रपति पुरस्कार दिया, किसने दिया? मीडिया के थ्रू। वो छोटे छोटे चैनल, जैसे आप मदद करें लोगों की, हमें, मैं आपको सलाम करता हूँ दिल से, खुदा कसम मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपके अंदर एक जज्बा है कि छोटे छोटे लोगों को आगे लाएं, कैसे हम उनकी मदद करी जाए। और ये बड़े बड़े चैनल हैं, ये लोग अपने फोन नंबर डालते हैं कि हमारे से कांटेक्ट करो, हम आपको प्रमोशन देंगे। जब इनका हाँ, फोन नंबर आप करोगे तो रॉन्ग, दिस फोन इज रॉन्ग, नेवर हेलो फोन करते हैं तो नॉट रीचेबल जाता है। ठीक है, तो आप जैसे भाइयों ने हमें कांटेक्ट करा है तो हमें खुशी होती है कि आप हमारा इसे इंटरव्यू ले रहे हैं और पूछ रहे हैं। ठीक है ना? तो आप खुद देखिए सड़क पे जो कई बड़ी ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो हम नहीं बना सर पाते। जी सर हम गुजरात प्लस के माध्यम से हम ऐसे सवाल करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं जो कोई बात ऐसी होती है जो दब जाती है, जो बात बिल्कुल। बाहर नहीं होती है, जो कोई भी इस जी सर। बात को नहीं मतलब उठाता है, वो सवाल हम उठाना चाहते हैं। इसीलिए मेरा सवाल होगा सर, सबसे अलग होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो मास्टर शेफ, ओरिजिनल मास्टर शेफ किसको कहा जाता है, होता कौन है मास्टर शेफ? क्योंकि सब निकल पड़े हैं, मैं मास्टर शेफ, मैं मास्टर शेफ, बट मास्टर शेफ का मतलब क्या है? मास्टर शेफ होता है क्रिएटिविटी। अरे मैंने कोई चाय बनाई है तो मैं वो चाय की, अरे मैं अपने अंदर ही नहीं रखूं, उस रेसिपी को मैं दूसरे के साथ दूं, उसको शेयर करूं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसका फायदा क्या है। जैसे मास्टर डॉक्टर है, डॉक्टर बता देता है, हम मास्टर है, मैंने इंडिया में हमारे काजू वगैरह यूज करते हैं, मगज वगैरह ड्राई फ्रूट पेस्ट यूज करते हैं। आपने सही। देखा होगा कि मास्टर गुजरात में लाल ग्रेवी बड़े लोग पसंद करते हैं। आप भी कभी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो कहेंगे नहीं भैया मुझे रेड कलर की ग्रेवी थोड़ी चाहिए, ग्रेवी ज्यादा। राइट? आप कहेंगे जी मुझे मखनी पनीर लाल ग्रेवी में चाहिए। तो आपको यह नहीं पता कि लाल ग्रेवी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आपको, सॉरी, जैसे गुजराती में बोलते हैं, वो गांडा बनाते हैं लोग। क्या बनाते हैं? गांडा। वो लाल हाँ, ग्रेवी टमाटो की होती है, पर मगज पड़ गया, काजू पड़ गया, उससे टेस्ट आ जाता है। पर वो आंखों को और दिखे तो वो लोग क्या कर देते हैं, उसके अंदर रेड कलर डाल देते हैं। रेड कलर डालने से और अच्छा, क्रीम डालने से उसका कलर और चमक जाता है, वो लाल हो जाती है। तो उसको मास्टर नहीं कहते कि आप मतलब आर्टिफिशियल फूड यूज कर रहे हैं। तो आप किसी भी 5 स्टार में काम करो, दिस इज नेवर अलाउ फॉर रेड कलर, अजीनो मोटो, ये चीजें आपको, आप देखते हैं चाइनीज फूड है, आप नूडल्स खा रहे हैं या मोमोज खा रहे हैं, वो आपको टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर अजीनो मोटो पड़ा होता है, उससे आपकी जबान का टेस्ट डिफरेंट रहता है। और जो अच्छा, इंडियन फूड है, अभी देखिए मास्टर क्या बता रहा हूं, जैसे कि मेरी कबाब में स्पेशलिटी है, नो बड़ी मीट में। तो मैंने कभी कभार अमिताभ बच्चन की फिल्म आ गई, वो खई के पान बना बनारस वाला, तो हमने क्रिएटिविटी करी, भैया ये पान अब अमिताभ बच्चन जी खा सकते हैं या आम पब्लिक खा सकती है, तो मैं इसका पेस्ट चिकन में डाल के देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा आता है। तो मेरे दिमाग में अच्छा लगा, मैंने बनाया चिकन का पेस्ट बनाया, उसका सॉरी पान का पेस्ट बनाया,
चिकन टिक्का में अंदर मैरिनेट करा या पनीर टिक्का के अंदर मैरिनेट करा, तो वो पान का फ्लेवर रहता है। जैसे पान श्रीखंड बना सकते हैं आप, ठीक है। केसरी श्रीखंड तो मिलता है दही का, जो गुजरात में पॉपुलर है, तो पान श्रीखंड दे दो, ठीक है ना। तो पाइनएप्पल श्रीखंड दे दो। ये तो हाँ अपने ऊपर क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। मास्टर उसी को कहते हैं जो खुद की रेसिपी क्रिएटिविटी करे, अपने अंदर एक जज्बा लाए कि नहीं मैं कुछ हटके करूं। कॉपी तो सब कर लेते हैं, टीवी में देखा या नेट पे देखा, वो उसको मास्टर नहीं कहा जाता। मास्टर कहा जाता है कि जो अपनी खुद की रेसिपी बनाए। मेरे बेटे का नाम पारस है, तो मैंने पारस के नाम से क्रिएटिविटी करा कि पारस कबाब। तो आगे ना डिफरेंट। अभी हमने हरी मिर्ची का हलवा बनाया है, तो हरी मिर्ची क्या है, लोग कहेंगे अरे हरी मिर्ची का हलवा, तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो दिस इज फॉर मास्टर। अभी ये दूसरे की रेसिपी लेके या दूसरे का क्रेडिट लेके आप मास्टर बन जाओ, तो वो मास्टर नहीं कहा जाता, वो चीटर कहा जाता है। मेन होता है कि मास्टर घरों में, या हमने देखा अपनी मदर से सीखा, हमने अपनी दादी से सीखा, हमने उनसे मास्टरी ली है। और हमने गुरुद्वारे में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, हम वहां पे देखते हैं, वहां पे जाल के देखते हैं कि क्यों टेस्ट एक आता है। मास्टरी कहाँ से सीखी जाती है, क्योंकि वो वहां पे कोई भेदभाव नहीं करते। वो खाना देते हैं, एक ही हाथ का नमक डाला, एक ही हाथ का घी डाला, वो सबको बराबर देते हैं। खाना कर मास्टरी का मतलब है कि आप अपने दिल से खाना बनाएं, दिल से लोगों को सर्व करें, और अपनी रेसिपी क्रिएटिविटी करिए, उसको सर, लोगों तक लाए। जी सर। मैं आपसे नेक्स्ट। मेरे मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि आपके फादर, जिनका नाम था पन्नालाल शर्मा, आई जी एम जी। राइट सर, वो भी राइट सर। सेफ थे। जी जी। और जब तक मैंने अखबारों में पढ़ा है तब तक बड़े बड़े नेताओं को उनके खाने का स्वाद मतलब बता चुके हैं, बिल्कुल दिखा बिल्कुल चुके हैं। बिल्कुल सर। अभी हमारे तो फादर की उनके बारे डेथ में, हो गई आपके है। फादर के बारे में भी थोड़ा दो लाइन बताइए सर। सर देखिए, मैं अपने फादर की बताता हूँ। मेरे फादर दिल्ली इंपीरियल होटल और बॉम्बे सेंटूर होटल फ्लाइट कैटरिंग शेफ थे, और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काम करा, उन्होंने मेरी तरह भी। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मेरे फादर अटल भाई वाजपेयी जी को खाना खिलाते रहे, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को खिलाया, इंदिरा जी को खिलाया। एक बारी जम्मू में हम लोग जा रहे थे, तो इंदिरा जी के साथ मुलाकात हुई हमारे फादर की एयरपोर्ट पे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मेरे पापा बैठे हुए, तो इंदिरा जी निकलते वक्त प्राइम मिनिस्टर था, मेरी कोई 15 साल की उम्र होगी, तो मैं बैठा हूं उनके साथ। तो इंदिरा जी आए तो हमारे पापा का से नमस्ते कर रहे, शर्मा जी नमस्कार। तो आप समझ सकते हैं भाईजान कितनी खुशी होगी कि मेरी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर कि मेरे पापा को ऐसे नमस्ते कर रही। अटल भाई वाजपेयी जी पनीर का रोल खाते थे, तो उनका पनीर का रोल, एक मेरी फोटो मैंने आपको भेजी होगी, फादर हाँ पनीर का रोल खिला रहे हैं, क्योंकि अटल भाई वाजपेयी जी मीडियम स्पाइसी खाते थे, तो वो हमारे पापा ने उनको बना के खिलाया जब वो अमेरिका में थे। तो वो जाते रहते थे, नेताओं के साथ जाते थे, तो बड़ी खुशी होती थी कि हमारे फादर बड़े बड़े लोगों के साथ खाना खिलाए। बट अभी ये हालत है हमारे हिंदुस्तान की मीडिया की कि वो नोबडी केयर, वो उनको देते हैं जिनके पास ये पैसा है। मीडिया पॉपुलरिटी है, बड़े बड़े चैनल है, जी टीवी हो गया, आज तक हो गया, वो लोग प्रमोशन बड़े बड़े लोगों को ही करेंगे, वो दूसरे छोटे होटलों वालों को नहीं करेंगे, अच्छे शेफों की सड़क के ऊपर नहीं करेंगे। हम लोग फर्स्ट टाइम करें कि ये वर्दी की कीमत, ये जो पीछे वर्दी है इसकी कीमत हम चाहते हैं कि सड़क के ऊपर लोगों के भी ला के दें। आपके माध्यम से ये गिफ्ट हम उनको देंगे कि भैया अच्छा एक शेफ बनना है तो ये वर्दी भी पहनी है। आप भी मास्टर थैंक जो यू। सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, कुक कर रहा है, समोसा बना रहा है या भटूरे छोले बना रहा है, वो भी मास्टर है। हम दिखाएंगे, ये वर्दी उनको देंगे आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सर्टिफिकेट देंगे उनको कि आप खुद बताएंगे कि हाँ भाई ये मास्टर है भाई, इनको दो। ठीक है, ये नहीं कि ओनली फॉर टीवी चैनल, कुछ लोगों का नाम मैं लेना नहीं चाहता, ठीक है, उन्हीं को ही पॉपुलर करती है गवर्नमेंट, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार देती है, ठीक है, जैसे वो कंगना जी को दिया या दूसरे लोगों को दिया, ठीक है, बाद में रोते हैं ये लोग क्योंकि ये अच्छे लोगों को नहीं देते। वो सही। सुशांत शर्मा मर गया, एक हीरो था, अच्छा पॉपुलर हो रहा था, वो आगे बढ़ रहा है, उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उनको ये लोग दबा देते हैं या मार देते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का रूल है, यहाँ पे अच्छे लोगों की कदर नहीं है। हम लोग दुखी आके बाहर विदेशों में जाते हैं, पर वहां भी जाते हैं, स्ट्रगलिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, पर वहां पे भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती।
हम लोग सुबह सूरज कब निकला है, चंद्रमा कब निकला है, हमें कोई पता नहीं होता। घर बार छोड़ के जाते हैं, बीवी बच्चे ये सोचते हैं शायद भैया वहां पे बात नहीं होती, उनको पैसा भेजते हैं, डॉलर बनाने की मशीन होती है, पैसा भेजते हैं, तो वो लोग करते नहीं, 1-2 महीना भेजा, उनको ये नहीं पता कि भी मालिक लोग नहीं दे रहे तो कहां से दे। अभी हालत ये है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी बड़ी सिचुएशन खराब है। जी सर, थैंक यू। अभी मैं थोड़ा, हमारे दर्शक मित्र है जो, उनको मतलब मैं थोड़ा गुजराती में भी समझा दूं ताकि सब लोग समझ सके। जी जी जी, प्लीज જો प्लीज। મિત્રો આપણે આપણે જોયું કે માસ્ટર શેફ કોને કહેવાય, જે આપણી સાથે લાઈવમાં કનેક્ટ છે એ માસ્ટર શેફ થી મોટા ઇન્ટરનેશનલ શેફ છે જેમનું નામ છે રાકેશ કુમાર શર્મા. અને એમના પપ્પા, એમનું નામ હતું પન્નાલાલ શર્મા. એ પણ બહુ મોટા ઇન્ટરનેશનલ લેવલે કામ કર્યું હતું એ શેફે પણ. અને મોટા મોટા નેતાઓ, અટલ બિહારી વાજપેયી ને મોટા ઇન્દિરા ગાંધી જેવા મતલબ પ્રધાનમંત્રી હતા જ્યારે, ત્યારે ઇન્દિરા ગાંધીને પણ એમના પપ્પા પોતાના હાથેથી જમવાનું બનાવીને ખવડાવતા હતા. અને આપણે જોયું કે માસ્ટર શેફ કોને કહેવાય. તો માસ્ટર શેફ એવું છે કે માસ્ટર શેફ જે સારી રીતે કામગીરી કરે છે, સારું ખાવાનું સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે, એમાં કોઈ પણ મિલાવટ કર્યા વિના, એને માસ્ટર શેફ કહેવાય. જે ઘરમાં આપણી બેન દીકરીઓ, માં, દાદીમાં જે બનાવતા હોય એને પણ માસ્ટર શેફ કહેવાય. પણ જ્યાં હોટલોમાં ને બધી મિલાવટ કરીને બનાવે છે એને માસ્ટર શેફ ના કહેવાય. એ માસ્ટર શેફ રોગા બનીને નીકળી પડેલા છે. અને જેવી રીતે રાજેશ કુમારજીએ આપણે જણાવ્યું કે બધા માસ્ટર શેફ કહેવા માંડે, પણ मास्टर शेफ નું मतलब પણ તમને समझाव्યું कि मास्टर शेफ કોને કહેવાય. सर, अपन चर्चा को आगे ले चले तो मैं होटल की बात करूंगा, होटल इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा थोड़ा. जो किसी को मतलब होटल ओपन करनी है, न्यू ओपनिंग करना है, तो उनके लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, मतलब किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं. देखिए सर, सबसे पहले कि टीम वर्क होता है, इसमें पूरा टीम होता है होटल में भी। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जिसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, तो वो उनको रेंट से बच जाता है, नंबर 1। अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो वो उसको रेंट नहीं देना पड़ता। अगर वो रेंट पे ले रहे हैं तो उसको पूरी टीम बनानी पड़ती है, जीएम रखना पड़ता है, शेफ रखने पड़ते हैं, और किचन क्लीनिंग वाले से लेके पूरा स्टाफ का टीम वर्क बनाना पड़ता है पहले। फिर टीम जी बनाने के बाद उनको पूरा डिसिप्लिन, मेन्यू, फूड के बारे में ट्रेनिंग देना पड़ता है शेफ लोगों को भी, अभी हम ये चीजें चाहते हैं। और एक फूड कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है कि भी कितना हमारा फूड कंट्रोलिंग होगी, कितना कॉस्टिंग होगी। तो ये आम बंदा नहीं निकाल सकता, ये निकाल सकता है एक एग्जीक्यूटिव शेफ या मास्टर शेफ। फूड कॉस्टिंग या ओपनिंग करना है, होटल्स में, रेस्टोरेंट में ओपन करना है, तो क्या क्या रूल्स होने चाहिए, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। नंबर 3, किचन के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए। तंदूर हो जी गया, गैस हो गया, कम से कम बजट में आपका फूड कॉस्टिंग किचन सेटअप करें। फिर रेस्टोरेंट सस्ता और बढ़िया, कि लोगों को कंफर्टेबल लगे, इजी, बेस्ट फूड, आप बैठे आए एंजॉय करें, कि आपका एसी भी लगा हुआ है, सीटिंग का टेबल वगैरह भी अच्छा लगा हुआ है, क्लीन एंड नीट होना चाहिए। स्टाफ, डिसिप्लिन वाला स्टाफ होना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करने वाला, एक फैमिली ट्रीटमेंट देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टाफ का फूड कॉस्टिंग, ठीक है, बिजली का खर्चा हो गया, फूड कंट्रोलिंग हो गया, फूड की क्वालिटी हो गया, ठीक है, आपकी फूड वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल्स होते हैं होटल्स और रेस्टोरेंट ओपन करने के। सर, अभी ज्यादातर अपन बात करें तो मतलब जो सड़क पर लारी जो रेकड़ी लगाते हैं उनके लिए मतलब अभी क्या थोड़े रूल्स होने चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए जैसे कि भाई अच्छा रहे उसका मतलब गॉड ब्लेस अच्छा यू, चले. गॉड ब्लेस यू भाईजान। ये जो आपने अच्छा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन का, अब मैं बताता हूँ मास्टर किसको बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ, सुनिए गौर से। मास्टर वाला ये आपने जो क्वेश्चन करा ना, दिस इज फॉर यू मास्टर, ओके। अभी मैं आपको बताता हूँ भाईजान क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर जगह जगह लोरियां लगी होती है, ठीक है। कभी पुलिस वाले आता है, वो लठ मारेगा, उससे पैसा ले लेगा, वो रेडी लगा के थोड़ा आगे ले जाएगा, रेडी लगी हुई है पर उसको आगे ले जाएगा। थोड़ी देर में आएगा कारपोरेशन वाले, आएगा, वो लठ मारेगा, ला भाई हफ्ता ला, वो आगे लेके चला जाएगा। अब वो बेचारा मजबूरी में पागल हो जाता है, वो घर से इधर उधर से पैसा लाके आता है, कई बार उनका सामान भी फेंक देते हैं ये लोग, और उनका लॉरी उठा कर ले जाते हैं।
मैं चाहता हूं आप ही के माध्यम से ये किनको, ये केजरीवाल हो गया, मोदी जी हो गए, या जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता हैं, पर अभी ये भुखमरी है या बेरोजगारी है, उसके बारे में सोचें। नंबर वन, अभी क्वेश्चन जो आपने करा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा है। आप कोई लारी वाले को कारपोरेशन वालों के थ्रू कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जैसे कि फॉरेन कंट्री में होता है, एक वहीं पे खाना बनाया जाए सोशल डिस्टेंस के साथ, उनको एक फूड वैन दी जाए। फूड वैन जैसे कोई फूड ट्रक हो गया या फूड बसेस हो गया, वो या सबको जो लारी लगा रहे हैं सड़क के ऊपर, उनको दिया जाए, और उनसे एक एग्रीमेंट करके महीने का या 2 महीने का उनको पैसा लिया जाए और उनको लारी दी जाए। और सबसे पहले, क्योंकि ये ओपन होता है, आपने देखा रेडी जो भी खाना बनाते हैं वो ओपन होती है, खाना बना रहा है वो चाइनीज बना रहा है या कोई भी चीज बना रहा है, वो मिट्टी ऊपर गिरती है, पर लोगों को मालूम नहीं है, क्यों हम हिंदू लोग हैं, टेस्ट पता है कि भैया टेस्ट आ रहा है, तो काठी रोल बना रहा है, रोटी बना के दे रहा है, ऑमलेट बना के दे रहा है, पर मिट्टी तो पड़ रही ना मेरे भाई, बैक्टीरिया पड़ रहे हैं, वो लोग नहीं देख रहे। ये बड़े बड़े मास्टर नहीं बताते आपको। अरे वो रेडी वाला, लारी वाला, अरे लारी वाला ना, अरे ऐसी वर्दी में रहेगा, शेफ यूनिफॉर्म में ऐसे, और खाना बना रहा है, हाथ वाथ क्लीन है, ग्लव्स है, चॉपिंग वॉपिंग बोर्ड है, तो 5 स्टार कोई जाएगा ही नहीं भाई, 5 स्टार नहीं जाएंगे। उनको लारी में 5 स्टार जैसा खाना मिल रहा है, तो वो क्यों 5 स्टार में जाएंगे? ठीक है मोटा भाई, तो वो लारी में नहीं जाएगा। तो उनको फूड ट्रक में, अरे होटल जैसी, रेस्टोरेंट जैसी सर्विस मिल रही है लोरी वाले को, उनसे वो करा ले, और उनको गवर्नमेंट उनको एक लारी दे हाँ, मतलब या अपने प्लेटफॉर्म दे। देखे, देखो राजेश जी, अपने देखे तो लारी में वैसे ज्यादातर सभी जगह पे नहीं, कोई कोई जगह पे मतलब खाना सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। बिल्कुल, यू आर राइट सर, आई एग्री विद यू। अभी आप आपकी जुबान से ही देखिए, वो मास्टर नहीं है, वो भी तो मास्टर है ना, आप उनको हाँ क्यों नहीं वही। मास्टर बोलते? आप ही ने बोला ना भी ये क्वेश्चन, खाना अच्छा मिलता है, समोसे अच्छे मिलते हैं, वो 5 स्टार का या टीवी चैनल वाला नहीं बना पाएगा। जो टीवी में एडवर्टाइजिंग दे रहा है या फ्राई बना के दे रहा है, वो तो सीखे हुए हैं। जैसे सलमान खान को बता दिया जाता है कि भैया ये बोलना है, और तेरी छेदी में छेद, वो ऐसा वेद, वो तो वो वैसे बोलता है, ठीक है ना, पादू कहां से तो निकालू कहां से, वो जैसा डायलॉग दिया जाता है वैसे बोलते हैं वो लोग। तो सेम वैसे ही है, मास्टर का मतलब ये होता है कि भैया एक लोगों की ट्रेनिंग करें, उनको टीचिंग दे। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में ट्रेनिंग करवाते हैं, पर बच्चे नौकरी नहीं है, आपको मालूम है, इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, सीखते हैं, 3-3 साल का डिग्रियां लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, वो बेचारे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। ये और बात सही आजकल है बड़े बड़े होटलों में भी यही है, भाई भतीजा बात है। हम लोग अपना सर। बायोडेटा देते तो हमें जॉब नहीं देते, हमें सर एक जॉब नहीं मिनट, देते, वो कहते हैं कि अरे योर प्रोफाइल इज वेरी हैवी, तो व्हाट टू डू वो मैन, क्या बस करें? प्रोफाइल हैवी होगी, मैंने उसके ऊपर पहाड़ या पत्थर तो नहीं रख दिया। हम भैया बाहर गए हैं, विदेशों में गए हैं, एक्सपीरियंस लिया है, डिग्रियां ली है, डिप्लोमे लिए हैं, हम वापस अपनी कंट्री में आए, अपने भाई लोगों को बताना चाहते हैं कि भैया कोरिया का फूड ऐसा है, जापान का फूड ऐसा है, ठीक है, और अमेरिका का फूड ऐसे है। अरे जो लोकल यहाँ के मास्टर है, वो आगे नहीं बढ़ने देते, वो मास्टर लोग नहीं है, उनको डर लगता है हम लोगों से। छोटी सी बात, चिकन आप देखते होंगे, फ्रोजन ये फूड ये आ आता है जाएगा कि अपना होटलों में। धंधा बंद हो जाएगा, ऐसा है। हाँ, होटलों में आपको मालूम है फ्रोजन फूड है, लोग बाहर से चिकन लेते हैं। मैं नॉनवेज के ऊपर बताऊं, सॉरी आप नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन है, तो मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कई बार रिक्शों के ऊपर वो चिकन जाता, चिकन लेके जाता है, वो कितना गला सड़ा होता है, या कहीं मर जाते हैं अंदर, धूप के अंदर चलते चलते वो मर जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, चिकन को काटा, अच्छे तरह से धोया धाया, उसको पैक करके फ्रोजन कर देते हैं, वो फ्रोजन फूड बेच देते हैं। वो ये नहीं पता भी फ्रोजन है चिकन कितना टाइम का पड़ा हुआ है, वो नहीं पता लोगों को। तो फ्रेश का टेस्ट अलग है, फ्रोजन का टेस्ट अलग है। तो इस कहानी यही खत्म नहीं होती, मास्टर पूरा डिसिप्लिन होता है कि भैया सर कैसे सैनिटाइजर करना है, फूड को कैसे लेबलिंग करना है, और खाने को कैसे भेजना है। कलर फूड नहीं होना चाहिए, लाल हरा पीला रंग नहीं होने चाहिए, पर ये मास्टर शेफ नहीं बताते। वो कहते चल रहा भैया, देश जैसा चल रहा चलने दो। सर, ये सुनो, अभी ये बात तो सबको पता है, लेकिन कोई है कि सुधरने को तैयार ही नहीं है अपने देश में। अभी देखो मोटा अभी भाई, एक देखिए बात ये तो बताओ मिल मुझे के सर। होता है।
अभी बेरोजगारी के खिलाफ आप देखिए ना, हिंदू मुस्लिम हर जगह यही होता है, पर ये कभी किसी ने सुना भाई ये भुखमरी के खिलाफ करो भैया, या लोगों को नौकरी दो। सड़क पे अभी ठंड का मामला है, सड़क के ऊपर इतने गरीब लोग मर रहे हैं, उनके लिए कोई कदर नहीं करता। बस ओनली फॉर एक ही टारगेट है लोगों का, नेता लोगों का, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, सर दैट्स इट। ये नहीं है कि भैया भूखे मर रहे लोग उनकी मदद करो, मेरे आप बाप उनकी मदद करो। सर आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, हमारे में क्या फर्क है भाई? देखिए, पहले हम बात में इंसान हमारे हैं। भाई है, पर हम हमारा ब्लड एक है, पर लोगों की थिंकिंग बदलनी चाहिए ना, उनको बदलना चाहिए कि भैया इसलिए ये छोड़ के एक समाज को तरक्की लाओ, उसको बढ़ाओ, ये लोग सब लोग चीजें समझ छोड़े, रहे हैं आप सर। उनमें लड़ाई झगड़ा मत करवाएं। होटल सर इंडस्ट्री के बुरे हाल हैं, कोई बोलता लोग नहीं है। लोग समझ रहे हैं सर, लोग समझ रहे हैं, लेकिन कोई कोई अभी नेता है अभी ना ऐसे सैटरडे कि संडे बंद कर दिए इन लोगों ने, सैटरडे संडे होटल इंडस्ट्री के सब लोग भूखे मर रहे हैं, सैटरडे संडे इन्होंने बंद कर दिया है। ओनली टेक वे, सीटिंग बंद है। अगर सीटिंग में आप एक रेस्टोरेंट खोलते भी हैं तो दो दो बंदों को दो, सोशल डिस्टेंस, यू सर्विंग फूड फॉर टू पीपल। बट आपने पूरा उनका होटल ही बंद कर दिया, जिन्होंने लोगों ने लाखों रुपए लगाया है, वो कहाँ जाएंगे मेरे भाई, आप खुद हाँ, बताइए। एक रूल्स सर तो होना ये चाहिए। ये बात पर हम आएंगे, लेकिन अभी मतलब एक मेरा सवाल है, जो कि अभी कोरोना चल रहा है, भयानक कातिल कोरोना का मतलब कार चालू है, तो उसमें सर होटल इंडस्ट्री मतलब होटलों में, बड़ी बड़ी होटलों में और रेस्टोरेंट में स्टाफ को कैसे रूल्स मतलब फॉलो करने चाहिए, कैसे रूल्स की मतलब ख्याल रखने चाहिए, ताकि संक्रमण है आगे ना बढ़ पाए, उसके लिए सर क्या रखना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले कि वहां पे जो फूड जो सर्व करते हैं, डिस्पोजल फूड होना चाहिए। डिस्पोजल प्लेटों में डाला, खाना खाया, वो जो गेस्ट आया वो उठाए और सीधा गार्बेज फेंक दे। वहां पे वेटर सर्विस नहीं होनी चाहिए, वेटर खाना दे के चला गया, बट वो फूड प्लेटों में नहीं होना चाहिए, जैसे क्रोकरी वगैरह कांच के बर्तन हो गए, वो नहीं होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए। दूसरा, जितना भी हो सकता है अच्छा। सोशल डिस्टेंस, मतलब एक टेबल पे दो लोग होने चाहिए, और उनके अंदर सोशल डिस्टेंस जो कि है 1.5 फुट 2 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वो खाना खाएं और अपना खाना खा के टेबल वेबल खुद ही वो डस्टर लें, थोड़ा केमिकल मारे, क्लीन करें कि दूसरा बंदा भी आए तो उसको कोई साइड इफेक्ट ना आए। जब वो कोई गेस्ट आता है तो जिस टेबल पे वो बैठ रहे हैं तो उससे पहले ही सैनिटाइजर कर दिया जाए, सैनिटाइजर करें और दोनों को बैठाया जाए, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। बाहर से जब रेस्टोरेंट के अंदर आ रहे हैं तो उसका भी मेडिकल चेकअप हो। ठीक है, वो मशीन से चेकअप करते हैं कि भाई हम इसको फीवर तो नहीं है, और सैनिटाइजर करा जाए रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करने से पहले। और फूड वाइज जितने भी शेफ लोग हैं पूरा मास्क लगाएं, पूरी वर्दी है जो पूरी उनका यूनिफॉर्म है, सैनिटाइजर होनी चाहिए, हर 1 घंटे बाद 20 मिनट बाद उनकी सैनिटाइजर होनी चाहिए। तो ये रूल्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट होटल इंडस्ट्री के, कि सफाई का और सैनिटाइजर का ध्यान रखें। जी सर जी। जी, और मतलब ये जो कोरोना का मतलब इतना बड़ा सफर गया, 2 साल के करीब हो गया, मतलब तो उसमें मतलब होटल इंडस्ट्री में कितना नुकसान हुआ होगा, कैसे मतलब नुकसान हुआ होगा कि सर मतलब नहीं देखिए, हुआ? इस टाइम भुखमरी होगी, इस टाइम भुखमरी हो गई है। होटल इंडस्ट्री में बड़े बड़े होटल के जितने भी शेफ हैं सब घरों में बैठे हुए हैं, हम भी घर में बैठे हुए हैं। अरे हम आपके साथ इंटरव्यू नहीं दे पाते, अरे आज घर पे नहीं होते तो हम इंटरव्यू नहीं दे पाते, क्योंकि होटल लाइन इज वेरी टफ लाइफ। सुबह से लेके शाम तक फ्री सही नहीं सर। होता बंदा। ये डॉक्टर की लाइफ है और कमांडो की लाइफ है। हमें बड़ा मतलब, जैसे डॉक्टर को खाने ध्यान रखना पड़ता पेशेंट का, सेम हमें खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा खाना होना चाहिए। और कमांडो, कमांडो आर्मी का कमांडो सेम स्टिक रहना चाहिए कि कोई साइड इफेक्ट या कोई चीज किसी खाने के अंदर ना डाल दे। तो वो इसमें अपने सगे रिश्तेदार के ऊपर, सगे भाई के ऊपर भी नहीं विश्वास करना चाहिए होटल इंडस्ट्री में। क्यों, कई बार भी वीआईपी लोग आते हैं, कई बड़े लोग आते हैं और खाने के अंदर किसी ने कुछ डाल दिया तो शेफ मर गया, कोई बबल मच दूसरा गए। नहीं मरेगा, शेफ मरे। ठीक है, तो ये बड़ी टफ लाइफ है, वेरी बी केयरफुल, और स्ट्रिक्टली इसमें की शेफ की बड़ी जिम्मेदारी होती सर है। जी सर। आप खास करके जो
रोड पर सड़क पर जो लारी वाले रेकड़ी वाले होते हैं उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कि उसको कैसे रहना चाहिए और कैसे मतलब रखना चाहिए, कैसे उसके लिए हाँ थोड़ा। देखिए सर, ये भी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन करा है। ठीक है, देखिए नंबर वन, सड़क के ऊपर जो जितने भी लॉरी वाले हैं, अभी उनको क्या है कि जो भी लारी लगा रहे हैं वो कांच से ढकी होनी चाहिए, चारों तरफ से कांच से ढकी होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। और हम खाना बनाने के जहां वो जगह है वो पूरी अच्छी नीट और क्लीन होनी चाहिए, और वहां पे भी सैनिटाइजर से क्लीन करा होना चाहिए। बर्तन जो भी वो ले रहे हैं वो प्लेटों में धोया और डाल दिया, वो वाले बर्तन नहीं होने चाहिए, डिस्पोजल होने चाहिए, कि खाया खाना वो सीधा गार्बेज बैग में डाल दिया। ऐसे नहीं कि वो प्लेटें धो रहे हैं, एक ही पानी से धो रहे हैं, और वो डेंजर है। ठीक है सर, सबसे इंपॉर्टेंट किचन का जहां वो कुकिंग कर रहे हैं वो एरिया उनका नीट और क्लीन होना चाहिए। नंबर टू, उनका भी यूनिफॉर्म, एक वो जो भी लारी वाला ये है बात यूनिफॉर्म होना चाहिए उसका। ये नहीं कि वो गंदा कच्चा ऐसे ऐसे लपेटा लपेटा और वो काम कर रहा है, ठीक है, और उसी से मुंह साफ कर रहा है और उसी से हाथ साफ कर रहा है, फिर उसी पे नान मार रहा है या रोटी मार रहा है। नहीं, हाइजीनिक का बड़ा ध्यान रखें, क्लीन और नीट। और जो भी उसका एरिया है, चॉपिंग बोर्ड यूज अच्छा करे, नाइफ अच्छा यूज करे, बर्तन है कढ़ाई के या जो भी वो यूज कर रहा है सफाई वाले होने चाहिए। और जो भी वहां पे 3-4 लोग काम कर रहे हैं नीट और क्लीन होना चाहिए। अपनी वो यूनिफॉर्म बनाए, अपना एक एम्बेसडर बनाए, एक लोगो बनाए कि मेरी कंपनी है भाई। तो उससे क्या कि आपका लेवल अंदर से जागेगी, मैं मास्टर शेफ हूँ। हाँ, और इससे फायदा ये होगा कि मतलब कोई लोग जो जाते नहीं है ये सब देख के, वो भी मतलब ये रेकड़ी में लारी में खाना खाने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं डेफिनेट, देखिए ना सर, अभी घर पे हम लोग किसी भी घर पे जाते हैं तो सबसे पहले गेस्ट वो पानी देता है, और पानी भी टेबल के ऊपर तभी रखा जाता है, टेबल बिल्कुल क्लीन है तो आपको अच्छा लगेगा। ये नहीं कि टेबल के ऊपर पहले ही खाना पड़ा हुआ है, आप लोग आए तो वो यार टेबल गंदा पड़ा और हमें पानी दे दिया। तो सेम ऐसे ही है कि आपको क्लीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, जरूरी है, जो होटल इंडस्ट्री में सफाई का सबसे बड़ा ध्यान। सर एक जी दूसरा सवाल, एक दूसरा सवाल, जो सेफ लोग हैं, मेरे सवाल उल्टे सीधे हो गए, मतलब हाँ, अलग नहीं ही हो नहीं, गए। कोई नहीं, पूछिए पूछिए, एज ए एक भाई की तरह पूछ सकते हैं। जी। जो सेफ लोग हैं, मतलब अपने भारत देश में काम कर रहे हैं, वो अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, उसके लिए आप अच्छा, क्या कहेंगे? देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए जाएं, अच्छा है, सीख सकते हैं। ठीक है, पर अपनी मात्र, मैं चाहता हूँ कि अपनी जो भूमि में है, ठीक है, वो कहीं पे भी मजा, अपना कहते हैं ना, वो घर जो अपना घर होता है वो आप चाहे 10 जगह घूम के आ जाएंगे, जो घर में सुख मिलता है वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। हम विदेशों में जाते हैं, स्ट्रगलिंग लाइफ है, काफी स्ट्रगलिंग लाइफ है, कई बार हमें ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें वहां बर्तन भी धोने पड़ते हैं, मालिक लोगों के घर के जाके सफाइयां भी करनी पड़ती हैं, उनकी गाड़ियां भी धोनी पड़ती हैं। तो ओ, बाहर की लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है। लोगों को लगता है अच्छा कि हाँ भी विदेशों में जाओ, वो जो लोग जाते हैं उनको सब पता है कि कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ है बाहर की। ये आसानी, कभी कभार अच्छे होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन लेकिन मोस्टली सर वेरी सबको पता है, एक्सेप्टेबल। लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों, उनको लगता है कि एक अंदर ईगो होती है कि मैं अमेरिका गया, मैं लंदन गया, मेरे पास, मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। हम अपनी कंट्री क्यों आते हैं, हम अपनी कंट्री क्यों आते हैं कि हम जब इसमें प्लेन क्या से होता है? उतरते हैं ना, जब प्लेन से उतरते हैं तो ऐसा लगता है एक खुशबू, जब मिट्टी की हमारी खुशबू आती है ना, अंदर जाती है कि हमारी, हम अपने घर आ गए। तो वो फीलिंग इसमें क्या विदेशों में होता नहीं है भाई, मिलती। देखो आप, जी। इसमें ऐसा होता है, ईगो ऐसा बढ़ जाता है। अरे भाई मैं तो अमेरिका गया था वैसे, पर ये पता नहीं कि अमेरिका जाके क्या कर रहा था अपना भाई। ये बिल्कुल कोई बिल्कुल बताने, बिल्कुल। ये क्यों नहीं बताएगा? आपको बताए, ये बताएगा तो उसका ईगो मोर जो इसका मोरल है डाउन होगा, इसीलिए ये नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बताएगा। मैंने अभी परसों ही एक मेरे मीडिया वाले पर्सन से बात हो रही थी, वो जाट थे, गुजर जिसको बोलते हैं जाट, और ऑनेस्ट पीपल, बड़े अच्छे इंसान थे। उनसे बात हुई कि रिजेश भाई, मेरा बेटा या मेरा भाई बाहर जाना चाहता है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखिए सर, अभी मैं, अरे उसका इंटरेस्ट है, पैसा आप लगा रहे हैं, मैं, आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उसने काफी करोड़ों की प्रॉपर्टी बेची एजेंट के थ्रू या कैसे भी करके वो बाहर विदेशों में भेजते हैं।
यहाँ पे वो बंदा खेती नहीं करेगा। मैंने आपको बता रहा था कि एमबीबीएस पढ़ा लिखा है, यहाँ पे वो गोबर नहीं उठाएगा, मिट्टी नहीं खोदेगा, क्योंकि उसके वहाँ अंदर पे माली क्योंकि का काम बाप करो। का पैसा है, गाड़ी है नीचे, ठीक है, दादा परदादा का पैसा है, वो यहाँ पे एक ईगो है। अब वही बंदा हमारे पंजाब के लोग जाते हैं अपने माली प्रॉपर्टी का बेच काम। के, दादा परदादों की प्रॉपर्टी बेच बाग के वहां पे जाते हैं, इंडिया में खेती करते हैं, वो मना कर देते हैं। बाप कहेगा बेटा जा पानी डाले खेतों में, भाई वो जाके क्यारी में खोद दे, तो नहीं खोदेगा। और वो हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो वहां पे जाके अमेरिका या कनाडा जाते हैं, वो लोग हैं घास काटते हैं, माली बन जाते हैं, तो तब उनकी ईगो कहाँ जाती है, अच्छा, तब ईगो कहाँ जाती है, पेट्रोल पंप पे झाड़ू मार रहे होते हैं, एक मिनट ड्राई सर, जो ड्राई स्टोर एक होता है मिनट उसमें सर, एक झाड़ू मिनट, मार रहे एक मिनट होते हैं। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। જો हाँ દર્શક મિત્રો આપણે જોયું કે જો બીજા દેશોમાં જાય છે ને અમેરિકામાં ને જાય છે નોકરી કરવાનું, કોઈ પણ શેફ છે કે બીજે છે એની નોકરી કરવા જાય છે તો એનો એક ઈગો વધી જાય છે, અરે ભાઈ હું તો અમેરિકામાં કામ કરું છું, બરાબર. ત્યારે આપણે જોયું કે આપણે રાજેશ કુમારજીએ જણાવ્યું કે વહાં જઈને લોકોને કેવું કેવું કામ કરવું પડે છે. એ પછી આવીને અહીંયા કોઈ કહેવા નથી માંગતું કે ભાઈ હું માલીનું કામ કરતો. અહીંયા બાપ દાદાની ખેતી હોય છે તો પણ કોઈ દી ખેતરે અથવા તો વાડીએ જતો નથી. અને ત્યાં જે રાજેશકુમાર સરે જણાવ્યું, આપણે પોતે પણ જઈ આવ્યા છે ઘણી બધી 25-26 જેટલી કન્ટ્રીઓમાં અલગ અલગ, પણ આપણે જોયું કે કોઈ કહેવા નથી માંગતું અને અહીંયા એમ કે છે કે મતલબ એટલા માટે બધી રીતે જણાવ્યું. અને આગળ પણ બન્યા રહો ચર્ચા અને આપણે આગળ વધારીશું. થોડુંક ગુજરાતીમાં પણ સમજાવી દઉં એટલે આપણા દર્શકો. જી સરજી, मेरे एक फ्रेंड है, मैं आपने કન્ટિન્યુ. नाम लिया गुजरात में, मैं एक और बता देता हूँ, मैं पहले હા, नाम नहीं ले रहा था पर अब मैं लूंगा। डॉक्टर है कोई, सिद्धि त्रिवेदी करके डॉक्टर है, एमबीबीएस करी उसने, लॉयर है, लॉयर से मतलब वकील का उसने पढ़ा, डॉक्टरी करी, जो बच्चे हैं माइंटली डिस्टर्ब होते हैं उसकी डॉक्टरी करी, पर अभी वो अमेरिका से डिग्री डबल एम लेके इंडिया में है, इंडिया में है, वो क्या है कुछ नहीं कर रही। क्यों क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसकी ईगो एक ही है कि मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। अरे भाई अमेरिका जाके क्या करेगी, क्या करेगी तू वहां पे? मैं अपनी उस दोस्त को भी बोलता हूँ क्या करेगी, जो इंडिया में कुछ नहीं कर सकता वो फॉरेन कंट्री में क्या करे? आप बताइए, इंडिया में સહી. कुछ नहीं कर सकता तो फॉरेन कंट्री में क्या करेगा? अभी ये देखिए ना, छोटी सी बात, फिर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लाता हूँ, वो भी चाय बनाने वाले, हम भी चाय बनाने वाले, आज वो प्लेनों में घूम रहे हैं और हम सड़कों पे घूम रहे हैं, क्यों? बेरोजगारी है, वो जहाजों में घूम रहे हैं, एक चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, और हम लोग डिग्री डिप्लोमे लेने लेके नौकरियों के लिए विदेशों में इंडिया में धक्के खाते। तो ये होता है टैलेंट की कदर। मैंने भी पहले सोचा था, जी मैंने भी पहले सोचा था कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके यूएस में यूके में जाके जर्नलिज्म करूंगा, नहीं भाई, मैं यहीं वहां पे पे ठीक है, करूंगा. हिंदुस्तान में अभी ठीक है, जो भी मिल रहा है दाल रोटी अपनी फैमिली के साथ तो है। हम नहीं कहते जाइए अपना नाम करिए, वर्ल्ड में जाइए नाम करिए अपनी कंट्री का, बट जो हमें मजा अपनी कंट्री में है, ये क्योंकि ये है हमारी राम भूमि, ये राम भरोसे जिसको कहते हैं महात्मा गांधी का देश है, राम भरोसे, यह सब कुछ माफ है, जो भी करे माफ है। यहाँ पे आपने भूखा रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोटी नहीं पूछेगा आपको, आप भूखे रहेंगे कोई रोटी नहीं पूछेगा। अगर आप कमा रहे हैं, पैसा आपके पास, तो आपको हर कोई पूछेगा, आपको हर आपने गवर्नमेंट भी मदद करेगी। सर, आपने गुजरात में भी नौकरी करी, जॉब करी आपने? हाँ, मैंने गुजरात में आपका फॉर्चून होटल आईटीसी में करा है अहमदाबाद, और उसके बाद फिर मैंने काफी 2-3 रेस्टोरेंट ओपन कराए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ओसवाल रेस्टोरेंट वहां पे भी करा है गुजरात में, तो ऊपर ओसवाल. वाले की वजह से काफी नाम रहा है। ठीक है, विठलापुर करा मैंने, विठलापुर गुजरात, हाँ. गुजरात में विठलापुर 3 स्टार होटल की प्रॉपर्टी वहां पे भी करके आया हूँ। तो अच्छे इंसानों से भी हमारी मुलाकात हुई, गुजरात के लोग बड़े अच्छे हैं, पर मैं चाहता हूं कि वो कम भटके भाई, कम भटके, लोगों की मदद करें। और अभी समाज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है बेरोजगारी और भूखमरी, उसके ऊपर थोड़ा सब लोग आपके माध्यम से की आवाज उठाई जाए, तो लोगों की मदद करें। होटल इंडस्ट्री में सब लोग मर रहे हैं, उसके लिए भी कोरोना का इंजेक्शन लगाया जाए, कोरोना का जैसे 2-2, 3-3 इंजेक्शन लगाया, तो क्यों नहीं आप होटल इंडस्ट्री या दूसरे लोग बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, उसके लिए भी एक इंजेक्शन तैयार करा जाए,
हमारे नेताओं से बोलो भाई एक इंजेक्शन इसका भी तैयार करो, भूखमरी का, बेरोजगारी का इंजेक्शन लगाओ। मेरा एक दोस्त मेरे साथ डिग्री लिया था, डिप्लोमा लिया था, सरदार जी गुरनाम सिंह, हम क्लासमेट थे। यहाँ हमने इकट्ठे डिग्री ली, सब कुछ करा। वो मैं न्यूजीलैंड गया, न्यूजीलैंड उसको बुला लिया। वो न्यूजीलैंड जी में आज क्या कर रहा है, नौकरी नहीं है। आप यकीन मानेंगे क्या कर रहा होगा? वो बस चला रहा है, बस। एज ए शेफ होने के बाद, मास्टर शेफ था वो भी, सरदार जी। आज वो वहां पे ड्राइवर बने हुए हैं, क्योंकि हमारे समाज में कदर नहीं है, हिंदुस्तान में कदर नहीं है अच्छे बंदों की। वो इसलिए बाहर जाके भी चलो कुछ तो मिल रहा है, हाँ, मतलब हिंदुस्तान में उसकी भी नहीं मतलब मिलता। कोई ना कोई मजबूरी है कि मतलब जो अच्छे बंदे हैं उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं, कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिल रहा है, इसके लिए बाहर जाना पसंद करते हैं लोग, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं तो मैं अभी आपको 10 मिनट में प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको अपनी। मेरे पास अभी प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है कि वर्ल्ड के डिग्रियां ली हैं, पासपोर्ट लगे हुए हैं पेपरों पे। पर क्या, इतना घूमने के बाद हम कई बार रोते हैं अपने आप पे, भैया मैं क्यों विदेशों में धक्के खाता रहा, इससे बढ़िया भैया मैं इंडिया में ही काम करता। क्यों मैं इतने विदेशों में जाने के बाद, ये देखिए, ये देखिए पूरी वीजे लगे हुए हैं, ठीक है, हर कंट्री में घूम के आए हैं, पूरे ये पासपोर्ट पे वीजे लगे हुए हैं, दुबई, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सब जगह गए हैं। पर इंडिया में कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। बड़े बड़े, ये देखिए, ये ये देखिए, ये देखिए, बड़े बड़े हाँ, लोगों को खाना खिला रहे हैं, नेताओं को खाना खिलाया, ये अजय देवगन जी को खाना खिलाया, बड़े बड़े लोगों को। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, अजय देवगन की कोई भी खिलाया? हाँ जी, हाँ जी, ये ना आपके सामने फोटो बता रही है आपके साथ, ये हाँ देखिए, हाँ, राइट ठीक राइट। है। और गुजरात में भी अच्छे अच्छे होटलों में, अखबारों में काफी आते रहे हैं। पूरा वर्ल्ड में घूमने के बाद ये गुजराती न्यूज, ये देखिए, हाँ ये जी जी गुजराती बात। न्यूज, ये रहा फोटो यंग टाइम का, बीट रूट का हलवा, ये वो सब। तो इतना कुछ करने के बाद भी हमारे हिंदुस्तान में कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है। डिग्रियां, डिप्लोमे लेने के बाद, ये देखिए, ये हमारे फादर, ये जया बच्चन, अमिताभ बच्चन जी की बीवी। जब अमिताभ हाँ, बच्चन जी को कुली फिल्म में एक्सीडेंट हो गया था, ये देखिए, ये हमारे फादर। ये इंदिरा गांधी जी, पुरानी उनकी खबर है, ये हमारे फादर। तो इतना हमने स्ट्रगलिंग करने के बाद भी भाई साहब कोई वैल्यू नहीं हिंदुस्तान में। और यहाँ पे वही, वो आपका ना, वो आपका कपिल देव, सेम ठुल्लू, हम लोगों को भी ठुल्लू मिलते हैं। सही हमने बात। किताबें लिखी, रेसिपियां लिखी, कोई वैल्यू नहीं हिंदुस्तान में। अच्छे अच्छे अच्छा बड़े बड़ी ऐसा। नौकरी में जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं। तो ये है मोटा भाई यहाँ के हिंदुस्तान का रूल। बाकी हम आपके माध्यम से थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारी सुनी एक भाई की तरह, ठीक है। और हम आपके दिल से, मतलब मैं क्या बताना चाहिए, जज्बा इतना है कि आपको सलूट करता हूँ कि आप अच्छे इंसान है, जो कि ये खबर लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों की मदद करते रहे। मैं आपको देखता रहता हूँ सर कि हम रात रात ऐसी आप भी सर जागते हैं और लोगों न, की मदद करते हैं, जा जाके लोगों को। मैंने देखा आपके सर बारे में, ये सुना है कि खबरें 2 नंबर पहुंचाने का इंसान हमारा काम है, उसके लिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैंने शुरुआत से पहले ही आपको बताया कि मेरे सवाल सबसे अलग होंगे और मैं ऐसी खबर दिखाता हूँ सर मेरे चैनल में। मैं गुजरात प्लस न्यूज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसी बड़ा अच्छा खबर लगा भाई, दिखाता हूँ। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, ठीक है। और हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि गुजरात के लोगों को, जिनको खाने की नॉलेज नहीं है या कोई कुछ सीखना चाहते हैं, वो आपके माध्यम से, हम उनके घर पे जाएंगे, रेसिपियां देंगे। और हमने ये क्या नाम है, 2-3 न्यूज़पेपर वालों से बात करी है, टीवी चैनल वालों से बात करी है। ये हमारे चैनल वाले हैं एक, ये देखिए, ये चैनल वाले हैं, समय ये भारत। इनके साथ मिलके हम लोग समय भारत टीवी चैनल है, और वो हर्षा पटेल, ये देखिए, हाँ, ठीक है। कौशल्य इवेंट हाँ, हर्षा वो पटेल। हर्षा पटेल धन्यवाद। मैडम है, गुजरात की, अहमदाबाद, उनके साथ मिलके ऐसे कुकिंग शो कर रहे हैं। हमारा आपके साथ रहा, तो हम आपके साथ मिलके हैंडीकैप पीपल, ब्लाइंड पीपल के साथ एक कुकिंग शो करेंगे। और जिसमें कि हम लोग समाज में, जैसे हमारे आर्मी के लोग हैं या पुलिस वाले हैं जो शहीद हो जाते हैं,
तो उनके लिए एक हम फंड इकट्ठा करें, उनके घर पे कुछ हम लोग दे सकें, ठीक है, फंड इकट्ठा करके आपके माध्यम से कि उनको कुछ पैसा दे सके, ऐसी हमारी स्कीम है, ठीक है। और जो हमारे जैसे भाई लोग हैं, जो शेफ लोग हैं, अच्छे अच्छे शेफ हैं, उनको आगे मौका नहीं मिलता, तो वो भी आपके टीवी चैनल में आए और हमारी तरह आपके साथ बातचीत करें। तो ये हमारा मकसद है भाई जान। जी, ये तो सही है। लेकिन अभी देखो सर, किसी को ऐसा, मुझे ऐसा भी मतलब सवाल एक आया था कि किसी को मतलब होटलों में स्टाफ चाहिए, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अभी क्योंकि काफी बेरोजगारी है, काफी लोग हमें कॉन्टेक्ट करते हैं एज ए फूड कंसल्टेंट। मैंने फेसबुक पे आप देख सकते हैं, हमने सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया की एसोसिएशन क्रिएट कर रही है। सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया का मतलब यह कि हमारे हर धर्म के लोग इसमें आए और एक दूसरे की मदद करें। जो भी आज में आप जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उनकी सहारा आपके माध्यम से मदद करेंगे। स्टाफ भी मिलता है, वेटर्स भी है, कुक भी है, काफी बेरोजगारी इस टाइम। तो आपके साथ मिलके आप कहीं भी होटल खोल रहे हैं या कुछ भी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, हमें सिर्फ फोन पे अपना एड्रेस भेजिए, व्हाट्सएप पे फोन नंबर, ईमेल आईडी की, हम यहाँ पे होटल्स खोल रहे हैं या रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, हमें स्टाफ चाहिए। तो आपके सैलरी के अनुसार जो आपका बजट है वैसे आपको स्टाफ वहां पे मिल जाए। हम्म। और सर, किसी की होटल की मतलब प्रमोशन करना हो, एडवर्टाइजमेंट करनी हो? हाँ, वो भी हम करवाते रहते हैं। कैसे कि कई लोगों का होटल नहीं चलता या बंद हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता। मालिक लोग होटल खोल लेते हैं तो वो जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको फूड कॉस्टिंग नहीं मालूम, स्टाफ को कैसे रखना है, स्टाफ का फूड कैसे देना है। तो वो सारी चीजें हम लोग ट्रेन बकायदा होटल इंडस्ट्री में करते हैं। जैसे हमारा होता है इंडस्ट्री में, पूरी टीम होती है, उसमें जीएम होता है, मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर होते हैं, फिर पूरा किचन का टीम वगैरह पूरा हम लोग देते हैं। सर, मुझे एक सवाल किया था मैंने थोड़े दिन पहले, प्रमोशन के लिए मैंने आपकी एड डाली थी। तो मुझे जी, किसी ने सवाल किया था कि मुझे ना मिस्टर राजेश कुमार जी से, इंटरनेशनल शेफ है, उससे मुझे रोटी बनानी सीखनी है। रोटी बनानी। मुझे किसी ने ऐसा सवाल किया था, मैं लाइव में उसका नाम नहीं ले सकता। हाँ हाँ, रोटी रोटी बनानी, रोटी बनानी सिखाई है। रोटी बनानी सीखनी है। रोटी बनानी सीखनी है तो रोटी रोटी बनानी कोई आसान काम नहीं है जी, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। रोटी बनाने के लिए बीवी बच्चे छूट जाते हैं, बीवी छूट जाती है, बच्चे छूट जाते हैं, तब रोटी बनाई जाती है। रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं है। पर फिर भी मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ कि अर्धे आपने आटा लेना है। आटा लिया, मैंने भी अपनी मदर से पहली बार रोटी जब सीखी थी तो पानी डाल दिया था मैंने ज्यादा। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर में कोई सिस्टर नहीं थी, मैं से दो छोटे भाई थे, तो मदर काफी सीरियस थी। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी भूख लग रही, क्या करें? तो मदर ने मुझे बनाया कि भैया परात में आटा डाल, थोड़ा नमक डाल, ये वो चीजें डाल। तो मैंने डाल दी, पर पानी ज्यादा डाल दिया, वो बन गया पतला सीधा टाइप। तो फिर भी मैं, मेरी मदर ने कहा बेटा हाथ नहीं मारने का, तब थोड़ा सा घी डाल और एक कड़छी से इसको आटे को, गीले को ही डाल, एक कड़छी से वो बना दिया, तो वो पापड़ी टाइप का बन गया, पापड़ टाइप का। हम लोग चिल्ला बनाते, चिल्ला तवे के साथ कराने, तो वो अच्छा बन गया। तो अच्छा बन गया, काम चल पड़ा हमारा। बाकी इसमें इसमें यूँ हुआ कि हमने मतलब अगले वीक को मतलब हमने एडवर्टाइज की थी कि मतलब आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और गुजरात प्लस न्यूज की आप मतलब विजिट लेने वाले हैं। तब मैंने एडवर्टाइजमेंट की थी, तब ये पोस्ट किया था, तो कहीं पे मुझे एक सवाल ऐसा आया था कि मुझे रोटी बनानी सीखनी है, किसी ने सवाल किया था। तो मुझे ये सडनली याद आ गया, तो मैं बोला कि मतलब उसको भी अच्छा लगे और ये भी मतलब सुन सके, और आपको भी मैं पूछ लूं, याद आ गया तो। देखिए, आटा आटा देखिए, 1 किलो आटा लिया तो नॉर्मल हिसाब से नमक डाल, और नमक डालने के बाद उसमें आप अपने हिसाब से टाइट गूंदिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया और मिक्स करिए आटे को, और उसको अच्छी तरह से गूंदिए। गूंदने के बाद डो बन जाता है, तो नॉर्मल सूखा आटा भी रखिए, पेड़े बनाइए, बेलिए और रोटी बना के दे सकते हैं हम, ठीक है, तवे पे बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो वो उनको कहिए एक बार हम लोग लाइव आएंगे, लाइव आपके साथ, जिसने भी बोला आपको उनको कहिए लाइव बना के सिखाएंगे आप, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। और ओके। वैसे देखें
तो सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने आटा गूंथते हुए भी बताया हुआ है और रोटी कैसे बनती है वो भी बताया हुआ है, वो देख सकते हैं। जी सर। और बोलिए मोटा भाई। और सर अपने अभी मतलब अभी तो काफी सारे सवाल करती है और हमारी चर्चा भी मतलब लंबी वाली 1 घंटे से ज्यादा हो गई इनके वक्त, 1 घंटे अच्छा, से ज्यादा हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी कभी भी आपको हाँ मेरी जरूरत हो आप मुझे फोन कर सकते हैं। और एक जरा ट्राई करिए कि हम लोगों का एक मदद करें आपके माध्यम से। फूड चैनल जैसे ये हमें समय भारत कर रहे हैं मदद, ऐसे आप गुजरात में मदद करें, हम लोगों के घर पे जाके खाना बनाएं और सिखाएं उनको। ठीक है मोटा भाई, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस जी यू। जी, थैंक यू, आप जुड़े हमारे साथ उसके बदल आपका धन्यवाद। सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया। नमस्ते। और समय भारत में हम लेके आ रहे हैं, दिल्ली से समय भारत आपके साथ आ रहा हूं मैं। फिर आपके साथ मिलके वहां पे हम लोग कुकिंग शो करेंगे, काफी शेफ अवार्ड देंगे जो सड़क के ऊपर शेफ हैं या जिनको मौका नहीं मिला हम उनके लिए कुछ करते हैं। ये आइए, हमारा वादा। ऑलवेज वेलकम। ऑलवेज ओके, वेलकम। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच सर एंड गॉड ब्लेस यू। खुद हाफिज। હા મિત્રો, આપણે જોયું કે આપણી સાથે જોડાયા હતા રાજકોટથી, સોરી, દિલ્હીથી સીધા મહેમાન જોડાયા હતા. ઇન્ટરનેશનલ શેફ છે, રાજેશ કુમાર એમનું નામ હતું. અને આપણે અનેક મુદ્દાઓ સાથે એમની સાથે ચર્ચા કરી કે મતલબ કેટલી કન્ટ્રીઓમાં 26થી વધારે કન્ટ્રીઓમાં ફરેલા છે, શેફ તરીકે કામ કરેલું છે. અને હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એના વિશે પણ બધી ચર્ચા કરી. આપણે જોયું હશે અને લાઈવનું તમે જોજો કે અને હોટલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રેસ્ટોરન્ટમાં મોટી મોટી 5 સ્ટાર 7 સ્ટાર હોટલોમાં કેવા મતલબ નિયમો હોવા જોઈએ, કેવા રૂલ્સ હોવા જોઈએ, એમના વિશે પણ આપણે વાતચીત કરી. અને આપણે જોયું કે બીજા નંબરમાં કે જે રોડ ઉપર સડક ઉપર જે રેકડી વાળા લારી વાળા હોય છે એને મતલબ કેવી રીતે કરવું એ પણ એમને સારી રીતે, ખૂબ જ સારી રીતે સમજાવ્યું. અને બીજા નંબરમાં જે ઘરમાં જે બહેનો, આપણી બહેનો દીકરીઓ કામ કરે છે, આપણા ઘરમાં જે રસોઈ થાય છે અહીંયા કિચનમાં કઈ રીતે કાળજી રાખવી અને કઈ રીતે કરવું એ પણ એમને સમજાવ્યું આપણે. એટલે તમામ ચર્ચા આપણે થઈ તમામ સવાલો ઉપર. ને ત્યારે હવે હું રજા લઈશ ગુજરાત પ્લસ ન્યૂઝમાંથી. ત્યારે આવા નવા સમાચાર જોવા માટે આપ બન્યા રહો ગુજરાત પ્લસ ન્યૂઝ ઉપર મારી સાથે, એટલે કે ઇમ્તિયાઝ ગજન સાથે. હર હંમેશ સત્યની સંગાથે.